नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स का योगदान आप जानते ही हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स का योगदान हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण बन चुका है और हमें करंट अफेयर्स से रूबरू होना भी चाहिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स का। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद 2023 होगा? देखो, काजिंद 2023 होगा। का से आप समझ सकते हो, का से मतलब कजाकिस्तान। तो अभ्यास काजिंद होगा भारत और कजाकिस्तान के बीच। और आपको बताते हैं शक्ति, जो अभ्यास शक्ति होगा भारत इंडोनेशिया के बीच होगा। शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। और आपको बता दें मित्र शक्ति होगा भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच मैत्री अभ्यास होगा भारत और थाईलैंड। जो मैत्री अभ्यास होगा वो भारत और थाईलैंड के बीच होगा। और संप्रति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच हो चुका है। भारत और बांग्लादेश के बीच। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच हुआ है। सूर्य किरण भारत और नेपाल। और आपको बता दें एक्विवेरियन भारत और मालदीव के बीच हुआ है। एक्विवेरियन भारत और मालदीव। भारत और मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में HAL ने किस देश की कंपनी साफान एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया है? HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की कंपनी है साफान एयरक्राफ्ट, इसके साथ समझौता किया है। तो ये फ्रांस की कंपनी है, इसके साथ समझौता किया है। और आपको फ्रांस की महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अवाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। फ्रांस के मार्सेल में भारत वाणिज्य दूतावास खोलेगा। वाणिज्य दूतावास खोलेगा फ्रांस के मार्सेल में। और प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। और बता दें कि फ्रांस की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशेष अतिथि के रूप में अभी आमंत्रित किया गया था। और टाटा सन्स के चेयरमैन, आपको बता दें टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को फ्रांस के सर्वसम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें फ्रांस ने 9 साल बाद मालदीव से सैन्य वापसी की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहा दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये अमेठी में किया है। उत्तर प्रदेश का अमेठी है, वहां पर किया है दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा पेय संयंत्र। किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो ये नंदिनी दास हैं। इनकी किताब है कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल एंड इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए उनको चुना गया है। इस किताब में इन्होंने मुगल दरबार में इंग्लैंड के पहले राजनयिक अभियान के माध्यम से बताई गई ब्रिटेन और भारत की सच्ची मूल कहानी को वर्णित किया गया है। किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है? तो केरल का कोझिकोड है। कोझिकोड इसको दिया गया है। और संगीत के क्षेत्र में ग्वालियर है। ठीक है, संगीत श्रेणी में ग्वालियर को, मध्य प्रदेश का ग्वालियर है, इसको चुना गया है। और साहित्य के क्षेत्र में कोझिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में किसे वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो दीनानाथ राजपूत हैं, इनको चुना गया है। पोस्ट सॉफ्टवेयर सामाजिक कार्यकर्ता हैं दीना राजपूत। और इन्होंने जो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है, जो नक्सली गतिविधियों केंद्र है, यहाँ पर इन्होंने महिलाओं को जोड़ा है। और किसान उत्पादक संगठन के 4 जिलों में 4 से अधिक सदस्य इनने जोड़ लिए हैं।
हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम है, यहाँ पर सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है, ये मंगोलिया ने शुरू किया है। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है? तो ये लियोनेल मेसी ने जीता है, रिकॉर्ड 8वीं बार जीता है, और 5वीं बार रिकॉर्ड 8वीं बार जीता है। और आपको बता दें क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 बार जीता है, और महिलाओं के वर्ग में एतेना बोनमती को यह पुरस्कार मिला है। हाल ही में कहां भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है? तो यूएई के दुबई में इसका आयोजन हुआ है। कौन व्यक्ति हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। और आपको बता दें कि ये एसबीआई की योजनाओं के बारे में ग्राहकों को जानकारी देते हुए नजर आएंगे, और ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर धोनी विभिन्न विपणन और प्रचार अभियानों में अहम भूमिका निभाएंगे। हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो अलीगढ़ मुस्लिम AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हाल ही में किस शहर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, यूपी के लखनऊ में। और यूपी के आपको महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको कि उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित कर दिया गया, और 1100 महिला बीट कांस्टेबल को उत्तर प्रदेश सरकार गुलाबी स्कूटी देगी। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश का पहला पशु शवदाह लखनऊ में खुलेगा। हाल ही में कहां 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन किया गया है? तो श्रीनगर में किया गया है, ये श्रीनगर में किया गया है 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है। भारत ने किस देश से S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं? तो ये रूस से खरीदे हैं, रूस से। और आपको बता दें इनको S-400 स्क्वाड्रन को भारत ने चीन और पाकिस्तान की अपनी सीमा पर इनको तैनात कर दिया गया है, और रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन को सफलतापूर्वक संचालन किया गया है। 2018-19 में भारत ने रूस के साथ 35,000 करोड़ की S-400 मिसाइलें खरीदने पर सहमति व्यक्त की थी। जिन 5 स्क्वाड्रनों को वितरित किया जाना था उनमें से 3 का वितरण कर दिया गया है, जबकि बाकी 2 की डिलीवरी रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण बाधित हुई है। 1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया है, जिनमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो केरल है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश इसमें नहीं है। इन सबका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नहीं मनाया जाता है। कलाधीन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का लक्ष्य कोलकाता बंदरगाह को किस देश से जोड़ा जाना है? तो ये म्यांमार का राखीन राज्य में सिटवे बंदरगाह है, राखीन राज्य का सिटवे बंदरगाह है। और इस सिटवे बंदरगाह से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ा जाएगा, और सिटवे बंदरगाह का उद्घाटन भारत और म्यांमार ने संयुक्त रूप से किया है। हाल ही में किस देश की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? तो इटली में जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। और आपको बता दें नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल भी इटली में आयोजित किया गया है। 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियां भी इटली में खोजी गई हैं। और इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 46 साल की उम्र में निधन हुआ है। तो हम आपको इटली की महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। और इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है। और एक और बात बताते हैं आपको इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की भी खोज की है। तो आपको बता दें हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल इटली में आयोजित किया है। 18वीं शताब्दी तमिल पांडुलिपियां भी इटली में खोजी गई हैं। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 40 साल की उम्र में निधन हो गया है। और इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है। और इटली की शोधकर्ताओं ने आदर्श गैलेक्सी की खोज की है। हाल ही में किस देश ने बिना वीजा के यात्रा की अनुमति दी है? बिना वीजा के तो थाईलैंड ने दी है। और थाईलैंड ने ऐसा क्यों किया है कि उसकी मतलब जो उसका पर्यटन है वो बढ़े, यहाँ पर लोग आए भारतीय,
और उसका रोजगार बढ़े। तो ये थाईलैंड ने बिना वीजा के यात्रा की अनुमति दी है। हाल ही में टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं दीपेश नंदा बने हैं। और आपको बता दें, राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पाशा पटेल को नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें, IRCTC का एमडी संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया है। और WHO ने अपने टीवी सलाहकार समूह में सारंगदेव को नियुक्त किया है। हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन को आदेश दिया है? तो गोवा के हाईकोर्ट ने दिया है। और महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में ही है और इसको टाइगर रिजर्व के रूप में गठन की मंजूरी आदेश दिया है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है? तो ये ब्राजील ने किया है। कोकीन के लिए एक टीका विकसित ब्राजील ने। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 29 अक्टूबर को मनाया जाता है ये प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। और आपको बता दें, इंटरनेट की शुरुआत साल 1969 में परमाणु युद्ध होने के दौरान हुई थी, जिसमें अमेरिका में सेना के लिए कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया गया था, जिससे युद्ध के दौरान सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सके। हाल ही में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये शीर्ष पर है USA पहले नंबर पर, फिर इंग्लैंड है दूसरे नंबर पर, फिर इंडिया है तीसरे नंबर पर। और आपको बता दें, अमेरिका की महत्वपूर्ण बात, भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया जाएगा। और भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी न्यू जर्सी में किया जाएगा, जो कि अमेरिका में स्थित है। और अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है अमेरिका ने। और भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर न्यू जर्सी में उद्घाटन हो चुका है। भारत के बाहर BR अम्बेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा मैरीलैंड में, ठीक है। और फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में USA सबसे नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है? तो नॉर्वे का समर्थन मिला है भारत के हंगर प्रोजेक्ट को। हाल ही में भारत में कहां कैंसर की दर सबसे अधिक रही है? तो कैंसर की दर सबसे अधिक मिजोरम में रही है, मिजोरम। और आपको बता दें कि मिजोरम में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जिनमें MP मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, मिजोरम है, छत्तीसगढ़ है और तेलंगाना है। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।